बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें स्टूडेंट्स, आज हम कुछ न्यू फार्मूला सीखेंगे। तो फार्मूलाज आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। दो फार्मूला मैंने लिखे हैं, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab, सॉरी यहाँ पे बी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी क्यूब। अब है दोनों सेम ही है, सिर्फ क्या डिफरेंट रहा है, यहाँ प्लस से माइनस आ रहा है और ये प्लस से क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, बाकी सेम टू सेम ही है। इसको दूसरा फार्मूला इसको ये भी था, अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा भी होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये भी था। ठीक है, याद होगा, हम क्लास इसमें सॉरी चैप्टर नंबर 3 में हमने किए भी थे ये। ठीक है, फार्मूला मैंने बताए थे आप लोगों को। तो ये 3ab प्लस ab ये हमारे पास होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पता नहीं है किस तरीके से मैंने ड्राइव किया था, ये बाकायदा मैंने इसकी डेरिवेशन भी की थी स्टूडेंट्स पूरी, वो आप देख सकते हो। चैप्टर नंबर 3 का जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है ना, उसमें मैंने इस हवाले से आप लोगों को फार्मूला के हवाले से बताया था। ठीक है, तो सेकंड वाला इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन, यहाँ पे कॉमन निकाला जा रहा होता है ये, तो ये होता है a माइनस बी। ठीक है, अब ये दोनों फार्मूलाज स्टूडेंट्स क्या होता है, अब आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सी समझनी है, क्योंकि आगे वाली जो एक्सरसाइज है ना, वो इसी बेस पे ही है। फर्स्ट का क्यूब आ रहा है 4 टर्म में, फर्स्ट का क्यूब आ रहा है, लास्ट वाले टर्म का क्यूब आ रहा है, और मिडल टर्म हम जब बना रहे हैं, जो मिडल वाले जो 2 टर्म है, अगर इनको हम बनाएं तो वही आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास, तो फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म देखें, ए और बी, हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है, ए और बी। अगर ए का क्यूब है तो ए लिखें, बी का क्यूब है तो बी भी लिखें, सिर्फ बी लिखें, बाकी जो है वो क्यूब आप दोनों का यहाँ पे लिखें, और बाकी साइनें सब में क्या आ रही है, प्लस आ रही है, तो ये आप यहाँ पे होगा प्लस। तो ये बन गया आपका फार्मूला, मतलब a प्लस बी होल क्यूब करेंगे तो ये आपका क्या होगा, इसके बराबर होगा। पहले हमने शुरू में ये पढ़ते थे, इस प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि ये किसके बराबर होता था, इसके। अब ये कह रहा कि ये वाला पार्ट क्या है, इसके बराबर, मतलब इसका थोड़ा समझोगे, इसके रिवर्स है। इसी तरीके से यहाँ पे भी a और b है, तो हमने a लिखा और b लिखा, a पे भी क्यूब है, b पे भी क्यूब है, तो इनका कर लिया हमने होल क्यूब। अब देखें सब में, अगर इसका सेकंड पार्ट में देखें, सब में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो सब में माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, माइनस। तो इसका मतलब ए बी का अगर क्यूब लेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, इसके बराबर आएगा। ठीक है, अब देखें इसी बेस पे हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें क्या है, फैक्टराइज करना, देखना आप फैक्टराइज करना है। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, बी क्यूब प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3b(c)² प्लस सी क्यूब, सेम टू सेम ही आ रहा है ना सुना। तो आप लोग यहाँ पे b का होल क्यूब बनाएं और लास्ट में c का होल क्यूब लें। अब फर्स्ट और लास्ट आप लोगों को पता चल गया कि टर्म ये है। अब मिडिल टर्म के हिसाब से हम लिखेंगे, फार्मूले के हिसाब से, प्लस 3 a की जगह पे b² है ना, यहाँ पे क्या a का स्क्वायर है, तो मतलब क्या होगा, b का स्क्वायर। उसके बाद c की जगह पे हमारे पास क्या है, c, b की जगह प्लस, फिर 3 फार्मूले का। उसके बाद a और b आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, a की जगह मतलब b और c की जगह पे क्या है, c²। अब देखें अगर मल्टीप्लाई करें, 3b²c बन रहा है बिल्कुल सेम टू सेम, और प्लस 3bc² सेम टू सेम बन रहा है। तो जब आप लोगों का ये बिल्कुल मिडिल टर्म आपके उसके बराबर हो रहे हैं, तो आप सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म लिखें और बीच में साइन देंगे प्लस की, और उसका कर लें होल क्यूब। बस यही आपका क्या हो गया आंसर। बस इतनी ही सब बात है, वैसे सिर्फ इतना करना है स्टूडेंट्स, आप और आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फिर दोबारा सॉल्व करेंगे वही आंसर, आपका क्वेश्चन जो होगा वही वैसे का वैसा हो जाएगा। ठीक है, ओके चले, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है, 8x³ x³ तो है, अब 8 का अगर हम क्यूब में तोड़े वो क्या होगा, 8 का होगा 2 का, मैंने अगर 2 को क्यूब लेंगे तो 8 क्यूब हो जाएगा, तो x 2x हम ऐसे लिख लेते हैं, फिर दोनों को हमने क्यूब फॉर्म में तोड़ लिया। अब लास्ट वाला टर्म देखिए y को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, y क्या हो गया आपका क्यूब, y³ हो गया। अब मिडिल टर्म बनाते हैं हम, सब में प्लस है तो प्लस 3 फार्मूले का, a की जगह पे 2x होल स्क्वायर
और b की जगह पे क्या है y, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से। फिर प्लस 3 फार्मूले का, a की जगह पे 2x और b की जगह पे क्या है b का स्क्वायर है, तो b की जगह पे यहाँ पे क्या है y का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स मिडिल टर्म वाले टर्म सोल्व करें। पहले क्या होगा 4 को 3 से करेंगे 12 x स्क्वायर y बन रहा है, 3 2 6 x y बन रहा है। तो आप लोग क्या लिखोगे फर्स्ट टर्म 2x प्लस y और इसका लोगे होल क्यूब, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? ओके चले अब मैं इसको कर देता हूं रेस। चले ये भी अब आपका रेस कर देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे बस लिख देता हूं कि ये हो गया आपका a प्लस बी होल क्यूब बन गया और ये बन गया a माइनस बी होल क्यूब। और एक्सरसाइज हमने यहाँ से स्टार्ट कर ली है, दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं एक्सरसाइज यही कर रहा हूँ 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, अब इसका हमने करना है थर्ड पार्ट की सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स 64x क्यूब। अब 64 किसका होता है याद होगा स्टूडेंट्स, 8 का स्क्वायर करते हैं 64 बनता है, लेकिन क्यूब करना है तो क्यूब निकालोगे आप 4x का होल क्यूब। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है कि क्यूब कैसे निकाला जाता है। आप 64 के एलसीएम ले लें, 3 का पेयर बना लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या होगा कि कौन सा पेयर बन रहा है क्यूब के सबसे। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट टर्म प्लस 1 और वही 64 का क्या होगा 4, 1 का क्यूब 1 ही होता है तो ये लिख लिया हमने होल क्यूब। ठीक है, अब मिडिल टर्म बनाते हैं प्लस 3 फार्मूले का, a की जगह पे 4x स्क्वायर और b की जगह पे 1/4, फिर प्लस 3 फार्मूले का, a की जगह पे 4x और b की जगह पे हो गया 1/4। ठीक है, और इसका क्या आएंगे स्क्वायर। अब देखिए मिडिल टर्म बनाए, बाकी में बनता है या नहीं है। ये हो जाएगा 16, 4 का टेबल 16 में लगेगा 4 टाइम, 4 3 जा 12, सही है। ये हो जाएगा 16, फिर 4 का टेबल 16 में लगा 4 टाइम, फिर ये हो जाएगा हमारे पास क्या होगा 3x/4। ठीक है गुड। चलिए अब सिर्फ फर्स्ट टर्म लिखे 4x और लास्ट में लिखे प्लस 1/4 और इसका कर लें बस यही आंसर। ठीक है स्टूडेंट, बस इतना ही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट 4 में क्या है 8x क्यूब वही और लास्ट में क्या है 27 का मतलब है 3 का। चलिए वही लिख लेते हैं 2x का होल क्यूब और यहाँ पे 27 मतलब 3 का क्यूब। मिडिल टर्म बनाना आसान है, 3 फार्मूले के 2x स्क्वायर प्लस 3 फिर प्लस 3 फार्मूले के 2x होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 18 3 जा वही हो जाएगा 54। ठीक है, तो बस अब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म लिखे 2x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, अगर दोबारा से सॉल्व करेंगे वही आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, 4 से चलते हैं 5 पे। 5 में क्या है स्टूडेंट्स 1/27, 1/27 का मतलब है 1/3 का क्यूब। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है y⁻6। अब देखिए यहां पे देखें थोड़ा, y⁻6 का मतलब है y पे हमने पावर 3 तो ले लिया, लेकिन 3 तो हमने ले लिया लेकिन 6 तो बन नहीं रहा, तो हम यहाँ पे कितने लिखे 2। ठीक है, y⁻2 3 जा 6 हो जाएगा। अब मिडिल टर्म बना लेते हैं हम, 3 फार्मूले का, a की जगह पे 1/3 का स्क्वायर और b की जगह पे क्या आ रहा है y स्क्वायर आ रहा है, प्लस 3 फार्मूले का, a की जगह पे 1/3, b की जगह पे आ गया y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर भी करें तो हमारे पास क्या बन रहा है x⁴ बन रहा है, तो मतलब सही है, बीच में निशानी प्लस की, तो यहाँ पे हो गया 1/3 प्लस y2 का होल, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें उसके बाद नेक्स्ट 6। अब 6 में क्या है स्टूडेंट्स, 6 में कह रहे हैं कि 8/27, 8 हमें पता है किसका होता है 2 का और 27 किसका होता है 3 का, तो x और यह ले लिया हमने क्यूब। अब लास्ट में आ जाते हैं प्लस
8 वही 27 मतलब 3 और x का मतलब है 8 का मतलब 2, y का मतलब ये y, और ये हो गया हमारे पास होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी मिडल टर्म बना सकते हैं हम 3 फार्मूले के, एक ही जगह पे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2/3 x का होल स्क्वायर और ये हो गया 3/2 y प्लस 3 फार्मूले का 2/3 x और यहाँ पे हो गया 3/2 y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिर्फ आप लिखोगे फर्स्ट टर्म 2/3x प्लस 3/2y और इसका हो गया होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गए होंगे आपको 1 से लेके 6 तक पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो रेस कर दूं, बहुत ही आसान है, एक ही फार्मूला बार बार वो यूज हो रहा है। ठीक है, तो 1 के हमने 1 से लेके 6 तक कर लिए। अब उसके बाद 1 से लेके 1 का 7 और 8, 7 में क्या है स्टूडेंट, 7 में कह रहा है कि 64 और 27, 64 का मतलब है हमारे पास 4 और 27 का मतलब है 3, तो इसका लेंगे हम क्यूब, और लास्ट में हमारे पास है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक्स का क्यूब। मिडल टर्म बनाना आसान है, 3 फार्मूले के 4/3 स्क्वायर और एक्स फिर प्लस 3 फार्मूले के 4/3 और एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अब लिखोगे 4/3 और प्लस एक्स का होल क्यूब, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलें अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 8 में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे z और अपान में 8, तो z लिखा हमने और अपान में 2 लिखा, उसका होल क्यूब किया। ठीक है, और लास्ट में y और 27, y हमें पता है y और 27 का मतलब है 3 का क्यूब। मिडल टर्म बनाते हैं 3z/2 का होल स्क्वायर अपान में y/3 का, सही, प्लस 3 फार्मूले के फिर वही z/2 और y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लस अब सिर्फ आप फर्स्ट टर्म लिखोगे z/2 प्लस y/3 का होल क्यूब, तो ये हो गया आपका आंसर। बस इतनी सी बात है स्टूडेंट्स, तो मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व किया है और इसके अलावा 2 जो फार्मूलाज थे उनके हवाले से डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर मैं इसके साथ करूँगा तो लेंथी हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को यहीं तक बात समझ में आ जानी चाहिए, ताकि इसको आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, आप लोगों को समझ में आ चुके हो, ताकि कभी भी आपसे ये क्या हो, मिस ना हो, मतलब भूलो नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।